तो हेलो दोस्तों, इस सेवा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो उड़ीसा में काफ़ी ट्रेंडिंग पे है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं, जो है सुभद्रा योजना के बारे में। तो अभी कुछ काफ़ी सारे नए रूल्स आए हैं, जो पुराने रूल्स थे वो भी हैं। तो हम देखते हैं कि इसका मेन टॉपिक है कि किन किन लोगों को सुभद्रा पैसा मिलने वाला है और किन लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो उसके बारे में सबसे पहले हमें सुभद्रा पोर्टल में आना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता होगा प्रतिटी ପାଇଁ सुभद्रा ପାଇଁ लिखा हुआ योग्यता मानदंड। आपको यहाँ पे अधिक सूचना में क्लिक करना है और इसमें क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। एलिजिबल क्राइटेरिया या तो योग्यता मानदंड या अनएलिजिबल क्राइटेरिया और योग्यता लिखा है। तो हम जानते हैं किसको किसको पैसा मिलने वाला है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और आप एक एक करके अच्छे से समझिए इसको। तो देखिए जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है योग्यता यानी एलिजिबल। तो यही योजना लाभ पाइबा ପାଇଁ समस्त महिला हिताधिकारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूर्ण करने आवश्यक। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, अगर आप इसके अंडर में आते हैं तो आपको सुभद्रा का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए सबसे हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। आवेदनकारी ओडिशा बासिंदा हवा आवश्यक। मतलब कि जो आवेदनकारी महिला है वो उड़ीसा के रहने वाली होना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड तीनों का तीनों उड़ीसा के एड्रेस में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट, आवेदनकारी एनएफएसए और एसएफएसए अंतर्भुक्त होता एनएफएसए एसएफएसए वंचित थिबा परिवार जड़े महिला सुभद्रा योजन आवेदन करें जदि परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख रु केवल 2 लाख एवं 50,000 टंका अधिक हो नथिबो। तो इसका मतलब ये है कि एक आवेदनकारी महिला जो एनएफएसए और एसएफएसए के अंडर में होना चाहिए। मतलब कि जो राशन कार्ड है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों में से कोई एक राशन कार्ड होना ज़रूरी है। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक खबर है, मतलब कि अगर उसके फैमिली का राशन कार्ड का कोई मेंबर अगर इनकम टैक्स फाइल करता है यानी आईटीआर फाइल करता है जिसका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा दिखाता है तो उसका नहीं मिलेगा। अगर 2.5 लाख से कम है यानी 1,80,000, 2,20,000 ऐसा कुछ है तो मिल पाएगा पैसा वो। 3 नंबर पॉइंट हम बात करते हैं। यही योजना अधीन योग्य होगापी आवेदनकारी बयस धार्य तारीख अनुसार 21 वर्ष कि 60 वर्ष कम होगा उचित। आधार कार्ड रे लिपिबद्ध होता जन्म तारीख बयस गणना ग्रहण करा। इसका मतलब ये है कि जो आवेदनकारी महिला हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब कि जो स्टार्टिंग एज है वो 21 साल होना चाहिए। डेट और मंथ कैलकुलेट करके 21 साल होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। उनका आधार कार्ड का जो डेट है उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। वोटर कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो आधार कार्ड में जो होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। 4 नंबर पॉइंट ये है, आर्थिक वर्ष 2024-25 धार्य तारीख 1/7/2024 तारीख सुधा महिला बयस 21 वर्ष कि ताठू अधिक एवं 60 वर्ष कम होगा आवश्यक। तेणु आवेदनकारी जन्म तारीख 2/7/1964 ठारू 1/7/2003 पर्यंत होगा उचित। तो इसमें लिखा हुआ है जो फाइनेंशियल ईयर है, आर्थिक वर्ष जिसको हम ओडिया में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, 2024-25। तो इसमें एक डेट दिया गया है 1/7/2024 से पहले जो महिला जन्म हुई है वहीं से अप्लाई कर सकती हैं। और जो बुजुर्ग महिला हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1964 के बाद होना चाहिए। अगर 1964 से पहले की है वो महिला तो उनको सुभद्रा योजना नहीं मिल पाएगा। अगर है भी किन लोगों का, अगर मिल भी रहा है तो कुछ अपना चेकिंग करवाएं, उनका ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा बहुत ही जल्द। और 5 नंबर पॉइंट यह है 2024-25 जदि जड़े महिला 1/7/2024 पर 21 वर्ष बयस अतिक्रम करेंगे तेबे योजना अवधि अवशिष्ट गुड़िक वार्षिक 10,000 टंका मिल। सेहीपरि जो महिला 1/7/2024 पर 60 वर्ष पूर्ण करेंगे योजना अवधि अवशिष्ट वर्ष गुड़िक सहायता दिजाव ना। ये है कि अगर कोई औरत लड़की 21 साल के बाद ज्वाइन करती है उसको हर वर्ष 10,000 का मिलेगा। और कोई महिला अगर 60 साल पूरा होने के बाद निकल जाती है तो उसको कोई सहायता नहीं दिया जाएगा। यह था हमारे एलिजिबल क्राइटेरिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनएलिजिबल क्राइटेरिया, जो अयोग्यता जिसको ओडिया बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ତ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୋ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା केंद्र सरकारी सहायता यथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुँची। तो ये है भारी इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो लड़कियां जो स्कॉलरशिप पाती हैं, अगर वो पाती होगी या कोई पेंशन के थ्रू मिलता होगा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर महीने का 1500 या साल में 18,000, तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। 2 नंबर पॉइंट यह है खो का जड़े महिला निजे किंबा तांको निजर परिवार सदस्य यदि, इसका मतलब यह है कि एक महिला या उसके परिवार में कोई, मतलब इसमें 6 पॉइंट टोटल दिया गया है, 1 से लेकर 6 पॉइंट। इसका मतलब बहुत बड़ा है, आप पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होए नथिबे, यानी कि जब विधानसभा के मेंबर होते हैं वो अगर पहले रह चुके हैं या अभी है तो उन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है आयकर देवथिबो, जो मैंने पहले ही बताया था इनकम टैक्स के बारे में। अगर आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर भी इनकम टैक्स पे कर रहा है या ITR फाइल कर रहा है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, जो मेरे फैमिली में मेरे साथ हुआ है। तो 3 नंबर पॉइंट है जे कौन सी सहरांचल स्वायत्त शासन संस्था अर्बन लोकल बॉडी किंबा पंचायती राज अनुष्ठान रे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होइथिबे केवल वार्ड मेंबर स्थानीय परिषद काउंसिलर सदस्य व्यतीत। जो लिखा हुआ है जो ब्लॉक अंडर में जो है वार्ड मेंबर और स्थानीय परिषद काउंसिलर को छोड़ के, ये लोग के अलावा। और 4 नंबर पॉइंट है भारत सरकार किंबा राज्य सरकार का अधीन रहता जेकोसी अंडरटेकिंग बोर्ड स्थानीय लोकल बॉडी संगठित नियमित स्थायी चुक्तिभित्तिक कर्मचारी भाव नियुक्ति किंबा अवसर पर पेंशन ग्रहण करते जदि यही योजना अन्य समस्त मानदंड पूर्ण करते तेज पारिश्रमिक ग्रहण करुवा समस्त कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग एजेंसी मध्यम नियोजित समस्त कर्मचारी यही योजना अधीन योग्य विवेचित हेबे। जेकोसी सरकारी विभाग अंडरटेकिंग बोर्ड भारत सरकार किंबा राज्य सरकार मनोनीत प्रतिनिधि होते। 6 नंबर ट्रैक्टर मिनी ट्रक छोट वाणिज्यान अन्य सामान हल्का सामग्री जान व्यतीत 4 चक्किया मोटर जानवर मालिक। ये तो आप समझ गए होंगे, ओडिया में लिखा हुआ होगा, आप ओडिशा के बासिंदा है तो आपको अच्छे से पता होगा। आवेदनकारी परिवार जलसेचित जमी परिमाण 5 एकर और अणसेचित जमी जल परिमाण 10 एकर अधिक होइतिबो। एही योजना पई परिवार संज्ञ हेले जातीय खाद्य सुरक्षा आईन, राज्य खाद्य सुरक्षा आईन NFS SFS रे परियोजित परिवार को बुझाए। मेन यही कि राशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है। और अभी अगर देखा जाए तो कुछ लोग बिना राशन कार्ड के पैसे पा रहे हैं, तो पता नहीं गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है, इसके बारे में हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको इस टॉपिक के वीडियो में अच्छा लगा तो आप कुछ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो जो करना होता है वो करें।